नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नज़र डालेंगे सराय रानी स्टेशन पर चल रहे दोहरीकरण के कार्यों पर, जो कि आजमगढ़ से लेकर के शाहगंज जंक्शन तक जो डबलिंग का कार्य होना है। ये मैप के ज़रिए हम आपको लोकेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर येलो रंग का साइन बोर्ड है, ये सराय रानी स्टेशन है, जो कि आजमगढ़ से जब आप शाहगंज की दिशा में चलेंगे तो लगभग 8 किलोमीटर दूरी है इसकी। NER जोन में आता है हमारे वाराणसी डिवीज़न में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेल बेड जो तैयार होता है उसके ऊपर जितना मटेरियल डाला जाता है, रेता बजरी, वो सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक्स पहुँच गए हैं। तमाम सारे कंक्रीट के स्लीपर्स आपको यहाँ पर दाहिने हाथ पर, जहाँ पर ये लेबर और ट्रक ड्राइवर्स बैठे हैं, इनके पीछे आपको दाहिने हाथ पर काफ़ी सारे यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आजमगढ़ से लेकर के शाहगंज तक ये जो लगभग 55 किलोमीटर का रेलखंड है, इसका डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें अब फाइनल लेग में आजमगढ़ और सराय रानी स्टेशन के बीच में जो कार्य हैं उनको तेज़ कर दिया गया है। यहाँ पर जिस प्रकार से मटेरियल और लेबर लगी हुई है, इसको देख करके गौतम बता रहे थे कि यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है वो वर्ष 2022 रखा गया है इस कार्य को पूरा करने का। अब देखना होगा कि 2022 जो आ रहा है कब तक ये कार्य पूरा हो पाता है, क्योंकि एक बार जब ये डबलिंग और इलेक्ट्रीफाइड रूट पूरा हो जाएगा तो इसके बाद जो आजमगढ़ से शाहगंज जाने का समय है, आप मान के चलिए उसमें काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि ट्रेन्स को क्रॉस के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। डबल लाइन बन जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिलता है कि समय की बहुत बचत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो ट्रैक है जो फ़िलहाल अभी जिस पर रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है आजमगढ़ से शाहगंज की दिशा में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो अलाइनमेंट अब डबल ट्रैक का बनाया जाएगा, उसमें जो बड़ी बड़ी अर्थ मूविंग मशीन्स हैं किस प्रकार से रेल बेड को तैयार कर रही हैं। उसके बाद उसके ठीक बगल में ये जो कंक्रीट के स्लीपर्स लाए गए हैं, इनको मार्किंग लगा करके उसका जो अलाइनमेंट होता है ट्रैक का, उसके बाद इस कंक्रीट के स्लीपर को उठा करके वहाँ पर रखा जाएगा। और ये जो रेल्स आप देख रहे हैं रखी हुई हैं, इनको फिर सेट किया जाएगा। सिग्नल वर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कर लिया गया है। क्रॉस बार्स लग चुकी हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म के भी कार्य हो रहे हैं, और सिग्नल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लगा लिया गया है। मुख्य लाइन के बगल में पूरी एक प्रकार से फेंसिंग यहाँ पर कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े डंपर्स खड़े हैं और ड्रॉप आर्म लगा लिया गया है। और जब यहाँ पर ट्रैक्स पड़ जाएंगे उसके बाद वायरिंग का काम इसमें किया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो प्लेटफॉर्म की निर्माण की सामग्री होती है, जिससे कि प्लेटफॉर्म की ठोकर और उसके ऊपर फिर फर्श आएगा मिट्टी भराई करके, उसके लिए जो मटेरियल होता है यहाँ पर सामने देख सकते हैं आप रखा हुआ है। और ट्रैक के किनारे किनारे आप देखिए किस प्रकार से टेम्परेरी एक प्रकार से फेंसिंग जो होती है वो कर दी गई है। सिक्योरिटी रीज़न के लिए वो कर दी जाती है कि कार्य चल रहा है, ताकि कोई मेन ट्रैक की तरफ ना जाए। और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू पूरा किस प्रकार से यहाँ पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य हो रहा है, उसमें सामने आपको OHE मास्ट नज़र आ रहे होंगे। अभी वायरिंग होनी बाकी है। यहाँ पर रात दिन बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर यहाँ पर सारा सामान पहुँच रहा है, और कोशिश है कि अगले चरण में, जैसा अभी आपने हाल ही में देखा, मऊ और आजमगढ़ के बीच लोको ट्रायल हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया रूट, उसका अब CRS इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद अगले चरण में अब आजमगढ़ से शाहगंज की तरफ धीमे धीमे कार्य बढ़ेगा। पहली कोशिश यहाँ पर भी ये जो सिंगल ट्रैक अभी चल रहा है इसको इलेक्ट्रीफाइड करने की है, क्योंकि रेलवे का ये जो अब कोशिश हो रही है, जो प्रयास हो रहा है कि सबसे पहले जो रूट सिंगल भी हैं इलेक्ट्रीफाइड हो जाएं, और डबलिंग में जितना पैच होता जाएगा, जितना सेक्शन बनता जाएगा और उसका विद्युतीकरण होता जाएगा, तो चरणों में फिर वो पार्ट्स में खोलते जा रहे हैं। जैसा हमने उतरेटिया से रायबरेली वाले रेलखंड पर भी देखा, वहाँ पर भी चरणों में अलग अलग पार्ट्स में वो पैकेज खुलता गया। तो उसी प्रकार से कुछ हो सकता है यहाँ पर भी, जब डबलिंग का कार्य होगा तो पार्ट्स में हो सकता है खोलें, और पहले शाहगंज तक इलेक्ट्रिफिकेशन करा करके आजमगढ़ से
इस रूट को शुरू कर लिया जाए ताकि जो विद्युत लोकों से रेलगाड़ियों का संचालन है वो शुरू हो जाए, क्योंकि रेलवे की पहली प्राथमिकता इस समय जो है वो डीजल बचाने की है, पॉल्यूशन फ्री सफ़र देने की है यात्रियों को तेज़ गति से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेल बेड है किस प्रकार से यहाँ पर तैयार है, उसको किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। इस पर अभी सारी जितनी भी बजरी रेता आप देख रहे हैं लेवल करके रोलर चलेगा। उसके बाद ये जो कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख रहे हैं इनको यहाँ पर बिछाया जाएगा। जंक्शन बॉक्सेस हैं, पॉइंट्स हैं, सारे बनाए जाएंगे नए सिरे से। जब नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होगा वो उस टाइम पे सारे काम होते हैं यहाँ पर। और स्टेशन के पास का ये जो पूरा दृश्य है आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस बार्स वगैरह सब सेट हैं और उन पर वायरिंग का काम जो है वो बहुत जल्द अब होगा यहाँ पर। तो एक प्रकार से जब ये पूरी दोहरीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, कार्य पूरा हो जाएगा, तो एकदम तस्वीर यहाँ पर बदली नज़र आएगी। सामने इधर आजमगढ़ की दिशा है जिधर ट्रक का सामने का फेस है, और पीछे जिधर से वीडियो शूट कर रहे हैं इधर फिर शाहगंज की दिशा हो जाएगी। तो रेल बेड यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से तैयार है। ये देखिए पूरा रेल बेड का हम आपको व्यू दिखा रहे हैं यहाँ से, और देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। तार लगा दिया गया है हालांकि, और ट्रैक्स को इस प्रकार से क्रॉस करना जानलेवा साबित हो सकता है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए किस प्रकार से रेल बेड जो डबलिंग का कार्य चल रहा है आजमगढ़ से शाहगंज के बीच सराय रानी तक, उसमें आप देख सकते हैं सराय रानी स्टेशन के पास किस प्रकार से लेवलिंग करके रेल बेड यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। और बस बहुत जल्द आपको इस पे कंक्रीट के स्लीपर्स पर ट्रैक बांधने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जिसके बाद आजमगढ़ से यहाँ तक का ये रूट भी डबल ट्रैक हो जाएगा। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, अब धीरे धीरे कार्यों में गति आ रही है, और बारिश के बाद मुझे लगता है यहाँ पर भी प्रोजेक्ट है वो रफ्तार पकड़ेगा। ये सरयू यमुना स्पेशल आ गई, एक व्यू इसका भी। तो सरयू यमुना स्पेशल निकल गई। सामने आप देख सकते हैं कि मशीन देखिए कार्य कर रही है। रेल बेड के ऊपर निरंतर यहाँ पर कार्य हो रहा है, तमाम सारी मिट्टी यहाँ पर डाली जा रही है। और देखिए शाम का समय हो चला है और किस प्रकार से मशीन्स यहाँ पर लगी हुई हैं, निरंतर कार्य कर रही हैं इस प्रोजेक्ट को, ताकि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। तो ये था एक व्यू सराय रानी स्टेशन से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।